नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं मोदी जी के आज लाल किले से जो संबोधन हुआ, उस संबोधन में के एक हिस्से की चर्चा हम लोगों ने सुबह की थी। दूसरे हिस्से में जिसमें मोदी जी ने विदेश में जो लोग अपनी आराधना रखते हैं, जो भारत की ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं या भारत की ज़मीन में बहुत आस्था नहीं रखते, उनके विषय में कहा। और 2-3 बार प्रधानमंत्री का ऐसा नहीं है कि उन्होंने सामान्य भाषा में कहा हो, उन्होंने कहा कि भई एक तो विदेशी भाषा हमारे मस्तिष्क पर आ गई है, हमें देश की हर भाषा पर गर्व है। बंधनों में बंध जाते हैं हम, जो हमारी प्रतिभाएँ हैं, वो विदेशी भाषा की वजह से बंधनों में बंध जाती हैं, इसलिए समस्या होती है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही और कई बार दोहराकर कही, पहले उन्होंने कहा अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे। तो अपनी धरती से जुड़ेंगे मतलब क्या है? दूसरा उसका साथ अगर साथ में मिलाकर देखेंगे, गुलामी की मानसिकता को तिलांजलि देनी होगी। भारत के पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को मानना होगा। भारत के स्वर्णिम काल को स्वीकार करना होगा और भारतीय पूर्वजों की परंपरा और धरोहर को संभालना होगा। अब आप ये 4-5 शब्द जो उन्होंने कहे, इनको अगर मिलाकर देखेंगे, इनको अगर सही से मिलाकर देखने से मतलब है कि इनकी इंटरप्रिटेशन अगर आप करेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर होती दिखाई पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ, अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे, पहली बात। गुलामी की मानसिकता को तिलांजलि देनी होगी। गुलामी का एक भी चिन्ह भारत में नहीं दिखना चाहिए, एक भी विचार भारत में नहीं रहना चाहिए। हमारी अपनी भाषाओं की तरफ लौटिए। भारत के पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को सजोइए और भारत के स्वर्णिम काल में जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत दी है, उस विरासत पर गर्व करिए और उस विरासत को संभालिए और उस पर चलिए। अब स्वर्णिम काल भारत का कौन सा कहा जाता है? इतिहासकार स्वर्णिम काल गुप्त काल को कहते हैं, जो 300 वर्ष का पीरियड लगभग 600 से 900 ईस्वी तक रहा होगा या उससे पहले कुछ आगे पीछे रहा है, ऐसा कहते हैं। चौथी सदी में, तीसरी सदी में गुप्तों ने शुरू किया, छठी 7वीं सदी तक रहा। तो वो 300 वर्ष का, मैं उस इतिहास के उस लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता, बहुत सारे लोग लिख देंगे आपने ये गलत बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो गुप्तों का पीरियड भारत में रहा, वो वैज्ञानिक दृष्टि से, वो सांस्कृतिक दृष्टि से, वो अनुसंधानात्मक दृष्टि से और वो भारत की आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्णिम काल था, जिसमें भारत विश्व गुरु की तरह निकल कर आया था। उनमें अगर हम बड़े शासकों को काउंट करें, जिन्होंने कुल मिलाकर जिन्होंने हिंदुस्तान का मैसेज दिया, उनमें हम स्कंदगुप्त को याद करते हैं। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था और हूणों से पूरा विश्व कांप रहा था और स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया। समुद्रगुप्त, जिसको लोगों ने भूलवश भारत का नेपोलियन कह दिया, जबकि हकीकत यह है कि नेपोलियन तो उसके 1000 वर्ष बाद का है और बल्कि 1000 वर्ष से भी ज़्यादा का फ़र्क उनके बीच में आता है। तो हम ये कहें नेपोलियन है, वो यूरोप का समुद्रगुप्त था, तो अच्छा रहेगा। समुद्रगुप्त वो शासक अकेला हुआ है जिसने सबसे बड़े भारतीय भूभाग पर शासन किया और भारत में इस्टेब्लिशमेंट किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को याद किए बगैर गुप्त शासन को याद नहीं किया जा सकता। तो फिर ये 2-3 बातें जो गुप्त काल की हैं, ये स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस स्वर्णिम काल को लेकर हमारे यहाँ भारत में सीधी सीधी चर्चा हुई, सीधी सीधी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कही। उसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि अपनी धरती से जुड़ो तभी आप ऊंचा उड़ोगे। तो अपनी धरती से जुड़ने का मतलब, शायद मुझे लगता है कि वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग जो अपनी धरती भुलाकर विदेश में देवताओं को ढूंढते हैं, विदेश में पूर्वजों को ढूंढते हैं, विदेशी राइटरों को ढूंढते हैं, विदेशी दार्शनिकों को ढूंढते हैं। अब कोई सुकरात को ढूंढता है तो कोई प्लेटो को ढूंढता है, कोई माओ को ढूंढता है तो कोई लेनिन को ढूंढता है, कोई मार्क्स को ढूंढता है, तो कोई देवी देवता कहीं अरब में ढूंढता है, तो कोई बेथलेहम में ढूंढता है। अब आप अगर
इस प्रकार की मानसिकता भारत में रहेगी तो भारत कैसे परम वैभव पर पहुंचेगा, ये उनकी चिंता व्यक्त हो रही थी। इसलिए वो बारंबार कह रहे थे अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे, सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखेंगे तभी कुछ कर सकेंगे। दूसरी बात वो कह रहे हैं गुलामी की मानसिकता को तिलांजलि देनी होगी। गुलामी की मानसिकता से मतलब क्या है? आज भी हमारे यहाँ चर्च शासन करना चाहते हैं, आज भी हमारे यहाँ मस्जिदें शासन करना चाहती हैं, आज भी हम जो विदेशी मानसिकता है उनके अनुसार दाढ़ी बड़ी कर लेते हैं, उनके अनुसार मूंछ काट लेते हैं, उनके अनुसार कपड़े ऊंचा पैजामा लंबा कुर्ता पहन लेते हैं। आज भी हमारे यहाँ वो लोग जो हिंदू थे और जो अपने आप को अंग्रेज की औलाद बताने लगे, वो हाय हेलो ब्रो करने लगे और भारतीय देवताओं को छोड़कर, भारतीय पूर्वजों को छोड़कर वो अपने पूर्वज कहीं बेथलेहम में ढूंढने लगे, कहीं यरूशलेम में ढूंढने लगे। उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री का ये भाषण, ये वक्तव्य मुझे लगता है अति महत्वपूर्ण और अति उत्तम है। इसलिए ये बात बिल्कुल 100% दिमाग में रखनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज घर वापसी की तरफ इशारा कर रहे थे। घर वापसी से मतलब ये नहीं है कि कोई संप्रदाय परिवर्तन कर ही ले, कोई अब जिसकी पूजा पाठ पद्धति उसने शुरू कर दी है उस पूजा पाठ पद्धति को वो छोड़ दे, उनका मतलब उससे बिल्कुल नहीं है। उनका मतलब सिर्फ इससे है कि जो कोई भी व्यक्ति इस तरह, जो कोई भी व्यक्ति भारतीय देवताओं को, भारत की अपनी भूमि, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारत की व्यवस्था को नहीं मानता, जो व्यक्ति भारत के अंदर अपने पूर्वजों को नहीं मानता, पूर्वजों के द्वारा मानी गई विरासत, पूर्वजों के द्वारा जो जो देवी देवताओं की पूजा हुई, जो संस्कृति अपनाई गई, जो संस्कार अपनाए गए, उन संस्कारों को कहीं ना कहीं वो झुठलाता है, तो ऐसा व्यक्ति भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ अपने आप को नहीं पाता, नहीं कहता है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि वो व्यक्ति भारत क्या, संसार के किसी भी देश में, संसार के किसी भी स्थान पर मैं कहता हूँ कि भारतीय व्यक्ति है जो भारत का रहने वाला है, वो विश्व के किसी कोने पर जाता है और अपनी जड़ों को भूल जाता है और वहाँ खो जाता है तो समस्या होगी। और अगर वो यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाता है और वहाँ जाकर वो कन्वर्जन कर लेता है, किसी कारणवश कन्वर्जन करता हो, वो कन्वर्जन कर लेता है और वहाँ कन्वर्जन करके भारतीय जो 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 सिस्टम है उस सिस्टम से ही अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो उसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है, तो उस देश की जो संस्कृति है, उस देश के जो संस्कार हैं, उस देश की जो व्यवस्था है, उस देश का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के विरुद्ध चला जाएगा। और जैसे ही वो उस सिस्टम के विरुद्ध जाएगा, दो संस्कृतियां क्लैश करेंगी और दो संस्कृतियां अगर क्लैश करती हैं तो निश्चित रूप से उस देश की प्रोग्रेस में बाधा आएगी और निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी समृद्धशाली नहीं रहेगा, वो व्यक्ति भी जड़ें अपनी भूल रहा है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि किसी विदेशी देश में रहने वाले व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया। मैं कहता हूँ अरब में कोई व्यक्ति रहता है, उसका जन्म अरब में हुआ, उसकी पैदाइश अरब में है, उसके पूर्वज अरब के हैं, वो अरब का ही संस्कार संस्कृति लेकर आया है और वो व्यक्ति जो अरब के संस्कार संस्कृतियों से बंधा हुआ है, वो अगर अरबियन को छोड़कर भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट करता है किसी भी प्रकार से, भारत के सिस्टम को अडॉप्ट करता है किसी भी प्रकार से, भारत के देवी देवताओं को अपने यहाँ, या भारत की जो संस्कृति है अपनी संस्कृति को वहाँ लेकर जाता है, वो अडॉप्ट करता है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो दूषित संस्कृति कह लीजिए, अच्छी संस्कृति कह लीजिए, खराब संस्कृति कह लीजिए, जिस प्रकार की भी संस्कृति है उस संस्कृति के विरुद्ध वो जाता है। और अगर वो उस संस्कृति के विरुद्ध जाता है तो क्लैश होना स्वाभाविक है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का वक्तव्य, अपनी जड़ों की तरफ लौटो। आप संप्रदाय परिवर्तन कौन करता है नहीं करता है, करे या ना करे, ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि भारत को अपनी भूमि माने, भारत में नेशन फर्स्ट को माने
और नेशन फर्स्ट का मंत्र ही भारत में एकजुट जोड़ देगा, सबको हमको जोड़कर खड़ा कर देगा अगर वो नेशन फर्स्ट मानता है, राष्ट्र के नाम पर कहीं भी सरेंडर करने को तैयार रहता है। अब नेशन फर्स्ट से मतलब ये है कि संप्रदाय प्रथम नहीं, देवता प्रथम नहीं, नेशन प्रथम है। अब नेशन प्रथम का दूसरा मतलब भारत माता की जय से भी लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति भारत माता की जय के लिए अग्रसर रहेगा वो भारत की तरक्की में भागीदारी होगा। भारत को एक कदम 130 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं तो 130 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। ये माननीय मोदी जी का जो कहने का तात्पर्य था, जो मैं कहने का उनका मतलब था, या जो वो मैसेज देना चाहते थे वो एकदम स्पष्ट था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।